नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर साड़ी पहनी है। यूजुअली मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन कल अचानक से मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाना पड़ा, जो कि पहले नहीं जाना था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं सिविल में रहती हूँ, किराए के घर में, और सिविल में बच्चों को अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन आपके घर पे आ रहा है, कौन डोर बेल बजा रहा है। और बच्चों को आप कितना भी समझा ले, कई बार बच्चे जल्दबाजी में दरवाज़ा खोल देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रिस्की। तो मैं अवॉइड करती हूँ बाहर जाना बिना उनके। और जिस भी इवेंट को मैंने अटेंड किया था कल, उसमें मेरे बच्चे अलाउड नहीं थे। मेरे नहीं, किसी के भी बच्चे अलाउड नहीं थे, तो बच्चों के बिना जाना था। तो फिर मैंने किसी से बात कर ली थी, अपने दोस्त से, उनके साथ हमने मैनेज किया। क्योंकि बाहर, मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप बाहर किराए के घर में रहते हैं तो बच्चों को अकेला ना छोड़ें। कई सारे इंसिडेंट मैंने ऐसे होते हुए देखे हैं कि लोग पानी पीने के बहाने आ जाते हैं, और कुछ लोग चंदा मांगने के बहाने आते हैं और घर को लूट के चले जाते हैं, बच्चों को मार पीट के चले जाते हैं। बड़े लोगों के साथ भी ऐसे इंसिडेंट मैंने होते हुए देखे हैं, रियल लाइफ में भी देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेती। मैं बच्चों को अपने साथ लेके जाती हूँ, कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हूँ, पर अकेला सिविल में कभी नहीं छोड़ती। एनीवेज 7 बजे निकले थे हम घर से बाहर, और रात के 12 बजे के करीब हम घर वापस आए। शाम का समय है और दिन है आज मंडे, मेरा व्रत है, और बहुत भयंकर बारिश हो रही है। बारिश से ज्यादा ना वो बिजली कड़कड़ा रही है। और जब ऐसे में बिजली कड़कड़ाई ना, सबसे पहले अपना वाईफाई को प्लग आउट करें। सारी चीजें, जैसे मेरा माइक्रोवेव प्लग आउट कर दीजिएगा, वॉशिंग मशीन का प्लग निकाल दीजिएगा। कई बार लाइटनिंग की वजह से चीजें खराब हो जाती है। एनीवेज शाम का समय है और दूध भी लाना है नीचे से, पर चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो दूध लेने के लिए बच्चे भी जाएंगे थोड़ी देर में नीचे, जब बारिश बंद होगा, ठीक है। और मेरी मंडे की फास्टिंग है। अभी मैं बच्चों के लिए पहले दूध बनाने जा रही हूँ, और दूध बनाऊंगी मैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी दाल, जो मैंने सुबह भिगोई थी। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हस्बैंड अचानक से चले गए, तो मैंने आज उन्हें लंच बना के नहीं दिया था। और बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया था पॉपकॉर्न। बच्चों ने बोला पॉपकॉर्न खाएंगे, तो मैंने पॉपकॉर्न बनाया। अब जो मेरे बच्चों को पसंद है मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह हल्का फुल्का ये स्कूल में टिफिन भी लेकर गए थे, फ्रूट ब्रेक दिया था मैंने, तो बस वही है। और ये है वो दिन वाली दाल, इसका पानी बदल दिया है मैंने, 2-3 बार इसको पानी से धो दिया। किचन में ही था ये, फ्रिज में नहीं रखा था। फ्रिज में भीगी हुई दाल अगर फ्रिज में रखते हैं, स्पेशली तुअर दाल, गलता नहीं है, वो प्रॉब्लम होता है, सीटी आने में गलता नहीं है। और मेरा सिलेंडर खत्म हुआ था, मैंने नया सिलेंडर लगाया ना, इसमें से ना गैस थोड़ा थोड़ा लीक होता है, तो मैं हमेशा से नीचे से बंद करती हूँ। अभी ऑन करूंगी इसको। मतलब ऑन करती है ना, रीफ से स्मेल आता है, तो टेंशन रहता है कि भाई कहीं कुछ होना जाए। और फिलहाल ये दाल जो मैंने सुबह पढ़ी थी, जिन लोगों के कमेंट आते हैं दाल को लेकर, मैं करती हूँ टाटा संपन्न वाला दाल इस्तेमाल, बहुत अच्छा होता है। ये अनपॉलिश दाल है। जिस भी दाल में ज्यादा चमक हो, जो आपको अच्छी लगे आंखों से, वो दाल खराब होती है, गलती नहीं है। और जो दाल आपको सूखी सूखी सफेद सफेद दिखे ना, वो दाल अनपॉलिश्ड होती है, वो स्वाद में ज्यादा अच्छी बनती है, जैसे कि ये वाली। इसमें संजीव कपूर की फोटो छपी होती है, और ये टाटा संपन्न का तुअर दाल है। अब चूंकि ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रहा है, इसलिए आपको मैं लेफ्ट ही लग रही हूँ, बट मेरा लेफ्ट हाथ ये है, मैं राइट हाथ से काम करती हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने इसको ऑन किया ना, तो एकदम से ना गैस का स्मेल आने लगा। एनीवेज मुझे जो है अभी बनाना है, क्या कहते हैं, मोदक। मैं मोदक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मोदक का ऑर्डर नहीं है मेरे पास, पर मेरी जो दोस्त है, उनका बच्चा रहता है हॉस्टल में बाहर, कॉलेज में है वो, और फिलहाल वो आया है 2 दिन की छुट्टी, और उसे मोदक पसंद है, इसलिए मैं मोदक बनाने जा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो मोदक मैंने आपको कई बार ऑलरेडी बता रखा है रेसिपीज में कि कैसे बनाते हैं, जो भी है। अब मैं आपको फिर से एक बार देती हूँ मोदक की। इसके लिए मैं अपना नॉन स्टिक वाला पैन लेकर आती हूँ। तो मोदक बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए नॉन स्टिक पैन। ये मैंने मिठाई के लिए रखा है, इसमें से मिठाई बनती है। मिल्क पाउडर, शुद्ध घी, चीनी दानेदार पिसी हुई, और दूध। अब क्लोजली आपको दिखाऊंगी कि मोदक बनते कैसे हैं। काफी लोगों के गड़बड़ हुए ना, अब नहीं होंगे। रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब मोदक कई प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बिना मावे के मोदक बनाएंगे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मैंने नेस्ले ब्रांड का ये लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, ऑलमोस्ट 1.5 कप। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी डाला है, 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी डाली है, और 3/4 कप मैंने इसमें दूध डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना भी आप ड्राई मिल्क पाउडर लेते हैं ना, उसका आधा दूध डालिएगा, तो रेसिपी अच्छी बनती है। और जैसे आपने 1 कप लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, तो उसमें तकरीबन आपको 1 से 1.5 टेबल स्पून घी डालना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा आता है। देखिए बाजार में भी मावा मिलता है, बट उसमें मिलावट होती है। उसमें उबले हुए आलू को कद्दूकस करके मिलाया जाता है, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो सके। लेकिन जब आप घर में रेसिपी बनाते हैं ना, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, परिणाम खराब आते हैं। अब शुरुआत में जब मैंने इन सारे मिश्रण को बिना गैस चलाए मिलाया था, तो ये गाढ़ा था। अब मैं इसे गैस पे रख के पका रही हूँ। 2 मिनट मैंने इसे पकाया, ये थोड़ा सा लूज हो गया है, पतला हो गया है पहले से काफी। आपको नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करना है इसे बनाने के लिए, तो परिणाम अच्छे आएंगे।
और मेक श्योर बिल्कुल ऐसे ही आप इसे चलाएं जैसे मैं चला रही हूँ। देखो कितनी जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और हमेशा चारों तरफ से स्क्रैप करिएगा। सेंटर में से चला रही हूँ मैं, लेकिन साइड साइड से भी मैं इसे स्क्रैप कर रही हूँ। अगर आपने गलती कर दी कि साइड से इसे नहीं छुड़ाया तो लाल हो जाएगा और चुई भी बनेगा। अब चुई क्यों बनता है? क्योंकि आप लो फ्लेम पर बना रही हैं। आपको ये डर है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, ऐसा ना करें। हमेशा जो भी चीज बनाती है कम मात्रा में बनाएं। बिल्कुल वैसा मेजरमेंट लेके ना चलें जैसा मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है और ऐसे भी खराब भी हो सकती है। इसलिए हमेशा आधा नहीं 1/4 मेजरमेंट लेके बनाए। जितना मैंने शेयर किया ना उसका 1/4 हिस्सा बनाए। मेरे पीछे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, मुझे माफ करिएगा उसके लिए। बहुत ज्यादा पूजा पाठ हो रहा है नीचे और काफी सारे श्लोक मंत्र चलते हैं, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करने में डिस्टर्बेंस होता है। एनीवेज, ये देखिए मिश्रण बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। 5 मिनट लगे हैं मुझे इस मेजरमेंट के साथ। मध्यम आंच पर पकाया और ये गाढ़ा हो गया। अंत में इलायची पाउडर डाला। जितनी भी चीजें डालते हैं ना शुरुआत में बिना गैस चलाए पहले सारी चीजों को मिक्स करते हैं, फिर गैस के ऊपर रखते हैं और फिर 5 मिनट में आपकी चीज बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं आज इससे मोदक बनाऊंगी। आप इससे बर्फी, पेड़े, कलाकंद, मिल्क केक कुछ भी बनाए, अच्छा बनेगा। देखो कैसा टेक्सचर हो गया ना। गैस बंद कर दी, देखो कैसे फोल्ड हो रहा है। आपको महसूस हो रहा होगा कि अरे वाह ये तो टाइट हो रहा है। तो जब ऐसे फोल्ड्स आने लगे तब आप उसे किचन में ही रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। और मीनवाइल मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात का खाना बना रही हूँ मैं। पूरा दिन किसी ने खाना नहीं खाया था तो मैं पूजा का खाना बना रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ दाल बनानी है और बिना लहसुन प्याज के दाल बनेगा। तो मैं टमाटर 3 डालूंगी। जब मैं बिना प्याज के खाना बनाती हूँ तो मैं टमाटर 1 एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, तो दाल सब्जी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मैं सिंपल तुअर की दाल बना रही हूँ। और चूंकि मुझे ये मोदक देने हैं किसी और के घर, तो मैंने इनको जल्दी ठंडा करना है, क्योंकि जिनको देना है वो यहीं पर आ रहे हैं मेरे घर के पास। हालांकि मुझे पता नहीं है, वो तो लक अच्छा हो गया मेरा कि वो आ गए, क्योंकि तीज था ना उनका, तो वो कहानी सुनने इधर आए थे, तो मैंने फिर उनको घर से ही दे दिया था। दाल बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल डाला, अच्छे से गर्म किया, हींग जीरा डाला, राई डाली, टमाटर डाल दिए, घिसा हुआ अदरक डाला जा सकता है, मैंने नहीं डाला है। और रूटीन के मसाले में हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डाला। मेरा होममेड गरम मसाला है जो मैंने डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ डालती हूँ, थोड़ा सा मैं अंत में डालती हूँ, तो सब्जी का स्वाद बहुत बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर दाल बना रही हूँ मैं और कुकर में बनाऊंगी फटाफट। और मेरे पास ये सिल्वर का कुकर है, मेरे पास स्टील के कुकर भी हैं, लेकिन मेरा सामान सारा पैक हुआ रखा है। अभी कुछ दिनों बाद शायद मुझे घर मिल जाएगा, तब मैं अपने सारे बर्तन निकालूंगी और उसके बाद अपने स्टील के कुकर इस्तेमाल करना शुरू करूंगी। और ये देखिए ये हमारा मिश्रण जो है ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। और हमेशा इलायची पाउडर अंत में ही डालना है, तभी फ्लेवर अच्छा आता है इलायची पाउडर का। और मिश्रण ठंडा होने के बाद आप महसूस करेंगे कि भाई ये शेप अच्छी ले रहा है ना, तो हाथों पर थोड़ा घी लगाए और जो मोदक का साँचा है उसमें भी घी लगाए और अच्छे से इस मिश्रण की छोटी छोटी बॉल्स बनाइएगा, एकदम चिकनी चिकनी सी बॉल। ऐसा नहीं करना है कि बस इसमें से मिश्रण उठाया और मोदक के साँचे में भर दिया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके मोदक तो बन जाएंगे लेकिन बाजार जैसा लुक नहीं आएगा। बाजार जैसा लुक लाने के लिए पहले हाथों पे थोड़ा घी लगाएं, छोटी छोटी बॉल्स को एकदम स्मूथ चिकना बनाएं, फिर मोदक में भी थोड़ा घी लगाएं मोदक के सांचे में, और फिर ये जो हमने मिश्रण बनाए उसमें भर दें और फिर आपका परफेक्ट मोदक बनके तैयार होगा। मैं प्लेन मोदक बना रही हूँ, आप केसर फ्लेवर वाले बना सकते हैं, या फिर मोदक के अंदर आप स्टफिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हैं, ग्लूकन के साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भर सकते हैं, चॉकलेट भर सकते हैं, है ना, चॉकलेट को थोड़ा कद्दूकस करके भर सकते हैं, और नारियल की कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। मैंने सिंपल मावे वाले बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन हाँ, ये जो मावे वाले मोदक होते हैं, जो हम ये इस प्रकार से मिठाइयाँ बनाते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, जिसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 से 5 दिन में ही इन्हें कंज्यूम करना होगा और मेक श्योर कि इन्हें फ्रिज में रखें, आप बाहर ना रखें। मोदक हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं और अब मैं चल दी हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बाहर के बहुत सारे काम हैं। मैंने कहा ना 2 दिन मेरे ऐसे निकले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। रात के 12-12 बजे मैं घर आ रही हूं और पूरा दिन मेरा शॉपिंग में जा रहा है। रीजन, एक तो फेस्टिवल है, बाजार में इतनी ज्यादा भीड़ है, बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं हस्बैंड को ही बोल देती हूँ आप ही चले जाओ, बट हाँ कुछ एक सामान ऐसे होते हैं जो मुझे ही खुद लाने पड़ते हैं। जैसे मैं सब्जी भी अपनी पसंद का खरीदती हूँ, तो मुझे आज कुछ काम था जिसमें मुझे राशन, सर्फ साबुन ये सब लेना था, तो मैं निकल गई हस्बैंड के साथ बच्चों को लेके। और आज के दिन में ही देखिए मैंने लाइव क्लास भी किया। नेक्स्ट डे की बात है ये, तो खैर ट्यूसडे की मैंने लाइव क्लास किया। फिर लाइव क्लास में से जो मिश्रण बचा, ये जो मैंने बनाया था वड़ा पाव, उसके घोल में से जो बैटर बना उससे मैंने बूंदी बना ली। बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बेसन लेना है, आपको पानी डालना है, उसमें घोल लेना है, उसमें हल्दी, थोड़ा नमक डालना है, 1 पिंच उसमें मीठा सोडा जरूर डालना है, और उसमें 1 चम्मच के करीब तेल डाल लीजिएगा। नॉर्मल तेल, गरम करके डालने की आवश्यकता नहीं है। और बैटर को 5-7 मिनट रेस्ट करा दीजिएगा। उसके बाद आप बूंदी बनाना। घर की पौनी से, यानी कि पूरी बनाने वाली छलनी से बूंदी बहुत आसानी से बन जाती है। ये हमारा सॉफ्ट स्पंजी
वड़ा पाव वाला वड़ा जो बहुत 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 ही स्वाद बना था, मेरे पास शब्द नहीं है, ये इतना शानदार बनता है। 2 ही चीज़ें डाली है मैंने इसमें। मुंबई वालों, पूना वालों, महाराष्ट्रियन वालों, मुझे बताओ ये वड़ा पाव कैसा लगा? दिखने में आपके जैसा है कि नहीं? टेस्ट में तो बहुत ही शानदार है। तो जी मैंने बनाई है रायते वाली बूंदी भी थोड़ी सी, और मेरा मुंह देखो कितना बड़ा हो गया आज। जब मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना तो सारी फुलावट ना मेरे मुंह पे आ जाती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना जरूर। बाकी मैं उन लोगों में से हूँ कि जिन्होंने एक गिलास पानी पिया और सुबह तक गाल ऐसे हो जाते हैं। एनीवेज, मैंने बनाई है रायते वाली बूंदी उस लेफ्ट ओवर बैटर से। देखो जो वड़ा पाव से बचा था ना, उसी घोल से बूंदी बना ली कितनी सारी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बूंदियाँ है, बहुत टेस्टी। और साथ में मैंने बनाए हैं वड़ा पाव टेस्टी वाले। ये देखो भैया कितना स्वाद बना है ना। फुल रेसिपी चाहिए आपको? अभी के अभी लाइव जाके देखो, लाइव में वड़ा पाव बनाया था मुंबई वाला, ठीक है। अभी आपको मैंने शेयर किया है। किसी ने मुझे बोला है B12 खाया कर, विटामिन B12 खाया कर, याददाश्त कमजोर हो रही है। सही। लाइव क्लास खत्म करी, घर के सारे काम करे, ऑर्डर बनाए, मैंने लड्डू वगैरह बनाए, और शाम को मैं निकल गई हस्बैंड के साथ। पूरा दिन इतना हेक्टिक था, मैं आपको क्या बताऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो अभी अभी मुझे मिला एक पार्सल, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। पार्सल तो खाली है, इसका सामान कहाँ गया पार्सल का? बच्चे, मैं बाहर गई थी, थोड़ा बिजी थी मैं गई बाहर और बच्चों ने जो है निकाल लिया इसमें सामान। मैं लेकर आती हूँ कि इसमें क्या है। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जाइएगा नहीं, लेकर आई जस्ट। पार्सल तो गोल्डू ने रखा है, वो लेकर आएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, मैंने लिया है, मेरे पास ये ऐसा रिंग है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रिंग है ये, है ना। तो ऐसी रिंग जिनको चाहिए वो हमें बताना, हम आपके लिए लेकर आएंगे अफोर्डेबल प्राइस में। देखो कितनी सुंदर है, और खास बात ये है कि एडजस्टेबल होता है ये देखो, किसी भी प्रकार के फिंगर में आसानी से आएगा, ये एडजस्टेबल है। जैसे मेरी फिंगर्स कंपेरेटिवली काफी मोटी मोटी है, तो आसानी से ये फिंगर रिंग आ जाते हैं, देखो। और मेरे पास डिफरेंट शेड्स की, इसमें हर प्रकार का कलर आपको मिलेगा। किन किन लोगों को चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये हम अपने ज्वेलरी कलेक्शन में लेकर आएंगे इस प्रकार के रिंग, फिंगर रिंग। और ये मेरी साड़ी है, ये मेरी खुद की साड़ी है, मेरा खुद का कलेक्शन है। कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये जो ब्लाउज है, अगर ऐसे ब्लाउजेस भी आपको चाहिए तो भी बताना, मैं आपको दिलवाऊंगी अफोर्डेबल प्राइस में। अब ये मेरी ज्वेलरी देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो अब कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि ऐसी ज्वेलरी तो स्ट्रीट पे भी मिलता है। डिफरेंस होता है जमीन आसमान का। आपको जो स्ट्रीट पर मिलता है वो 50 रुपए में मिल जाता है, लेकिन हमारे पास जो चीजें है ना, उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए इसकी वैरायटी देखिए कितनी अच्छी है। और जब भी मैं इसे पहनती हूँ, पहनने से पहले ही परफ्यूम्स लगा लेती हूँ, या मुझे अगर स्प्रे भी डालना है पहले डालती हूँ। आप भी हमेशा जब ज्वेलरी कैरी करें ना गोल्ड की, तो जैसे रेगुलर में मैं गोल्ड वाला पहनती हूँ, तो अभी परफ्यूम जब हम लगाते हैं ना, हमेशा इससे हटके लगाएं। गोल्ड का तो खैर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसी जो होती है ना, ऐसे वाली ज्वेलरी सिल्वर में जो होती है, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, या जैसे ये रिंग है, अगर मैंने इसको पहनकर परफ्यूम लगाया ना तो इसका कलर निकल जाएगा वहां से, फिर अच्छा नहीं लगता है। काफी सुंदर सी क्वालिटी है ये। इस प्रकार का ज्वेलरी भी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना। ये इतनी लेंथ के साथ आते हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये जो ज्वेलरी है, जब आप इन्हें पहन लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसे पहन लिया, मुझे अभी इसे रखना है, तो हम इसको सिंपली निकालेंगे, और निकालने के बाद इसको एक कॉटन में हम रैप कर लेंगे। कॉटन में रैप करने के बाद किसी भी डब्बे में हम इसे डाल के रखेंगे, और हमेशा इसको सेपरेट रखेंगे। इसके साथ इयरिंग्स नहीं रखेंगे। मैं इसे पहन के गई थी, मैंने कोई इयरिंग नहीं पहना है, गोल्ड वाली पहनी हुई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, बस मैंने ये रिंग पहना था। अब ये रिंग और ये, इन दोनों को साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अलग मेटल का है, ये अलग मेटल का है, दोनों अलग है। ये गोल्ड में है और ये सिल्वर में है, तो दोनों साथ में नहीं रखेंगे, कलर हट जाता है। प्लस जो आपस में ये जो चैन है, इसमें भी अलग सकता है, फिर दोनों में से कुछ भी टूट सकता है, इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज्वेलरी अब मैंने निकाल दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या रिसीव हुआ है, और आप अपने घर बैठकर मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार सी चीज है। डब्बा मैंने देखा, पैक्ड रखा था, मैं आई, बच्चों ने खोल लिया है। ये रिंग मुझे, मतलब आई लव दिस रिंग, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। देखो, आप कुछ भी नहीं पहनो, बस सिर्फ एक रिंग कैरी कर लीजिए, कितना प्यारा सा लुक हो जाता है ना। ये देखिए, तो जिन जिनको चाहिए बताना मुझे, बहुत ही सस्ते में मिलता है ये, हम आपके लिए अरेंज करा देंगे। बाय द वे, ये मेरा लेफ्ट वाला हैंड है जिसमें मैंने ये पहना हुआ है। लोगों को लगता है ना कि मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्टी नहीं हूँ मैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा सीधा हाथ है, और मैं रिस्ट वॉच सीधे हाथ में ही पहनती हूँ। और मैं बाहर गई थी, आपको पूरा आपसे लगभग 6 या 7 साल पहले लिया था मैंने ये, और मुश्किल से मैंने इसे 3 बार ही पहना होगा। और इसकी ब्लाउज मैंने आज तक नहीं सिलवाई है। इसकी ब्लाउज ऐसी है, जैसा ये बॉर्डर है वो ऐसी रखी है। मैं इसके साथ अलग अलग ब्लाउज कैरी करती हूँ। बहुत ही प्यारा साड़ी है, बहुत ही सुंदर। इसका पल्लू ये वाला है। तो ये मेरा खुद का साड़ी है, ये किसी ने भेजा नहीं है, मेरा खुद का साड़ी है। मैंने लोकल लिया था मार्केट में जाकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने इसके साथ ये कॉलर वाली ब्लाउज कैरी की है, जो मैंने मंगवाई थी किसी से। आपको चाहिए तो बताना, मैं आपके लिए भी मंगवा दूंगी, ठीक है।
और गोलू आ चुकी है। अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि वो क्या है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने निकाल लिया है, गोलू ने निकाला, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो ये आया है एक पेंडेंट मेरे पास विथ चेन, ठीक है। और ये किसका पेंडेंट है? धन लक्ष्मी कलेक्शन से आया है मेरे पास। और धन लक्ष्मी कलेक्शन के पास सब कुछ है, लाइक बैंगल्स आपको चाहिए, कोई चेन आपको चाहिए विथ पेंडेंट, डिफरेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। बिल्कुल ऐसा लगेगा, पैकिंग भी देखो कितनी सुंदर है इसकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड की चेन हमने मंगवाई है, ठीक है। इसके अलावा ना गिफ्ट रैपिंग पेपर भी था एक, उसके बाद दूसरी पैकिंग थी, और उसके बाद ये वाला डब्बा, और फिर ये निकला है, ठीक है। देखो कितनी सुंदर है ये। तो जैसे बच्चों को आजकल ऐसी चीजें पसंद आती हैं, और ये ना एकदम गोल्ड वाली फिनिशिंग के साथ है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई ये लोकल है जो लोकल मार्केट में मिलता है, ऐसा नहीं है। काफी सुंदर सा, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये, ठीक है। तो जैसे मेरी बेटी है, उसे पहनना है तो वो पहन सकती है, या फिर अगर मुझे पहनना है तो मैं पहन सकती हूँ। धन लक्ष्मी कलेक्शन से आया है ये। इनकी सारी जानकारी, इनका फेसबुक पेज, इनका इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर सुंदर सुंदर सी ट्रेंडी ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से पहनेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। ये इसकी जो लेंथ है मैं बताती हूँ कहाँ तक आएगा, ये इतना आएगा इस तरह से। तो जैसे मेरी जो गोल्ड की चेन है ऑलमोस्ट उतना ही लेंथ है इसका, और कितना सुंदर लग रहा है क्लोजली, ये यू कैन सी कितना प्यारा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो इनकी सारी जानकारी, इनका फोन नंबर सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी, आप इनके थ्रू ये ज्वेलरी का शॉपिंग कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारा कलेक्शन है, इनके पेज पे विजिट करिएगा, इनको इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करिएगा, तो काफी सुंदर, बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश, अफोर्डेबल आपको यहाँ पर ज्वेलरी मिल जाएगा। ट्रेंडी ज्वेलरी बेसिकली आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सुंदर है ये, है ना। इसकी फुल लेंथ कहाँ तक आएगी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। बटरफ्लाई बना हुआ है इसमें, इसकी फुल लेंथ आएगी यहाँ तक। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे बंद किया, ऑलमोस्ट मेरी चेन की जितना ही लेंथ है इसका, यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है ये। तो जिनको भी चाहिए कमेंट करना, मैं इनकी सारी जानकारी दे दूंगी। और हालांकि मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इनकी सारी जानकारी मैं ऊपर में दे दूंगी, ऊपर में, और ये खुद नीचे आके लिख देंगी, तो फिर आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। तो इनसे शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूले, प्यारे प्यारे ट्रेंडी कलेक्शन के लिए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।